हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का हमारे चैनल सृष्टि शर्मा ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। और अभी इसमें सुबह के 5 बज रहे थे, तभी मैं आई थी टिफ़िन बनाने के लिए। और टिफ़िन में आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। इसके लिए पहले मैं आलू को उबलने के लिए रख दूंगी, क्योंकि फिर इसमें टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे उबलने के लिए रख दूंगी। और मैंने गैस भी पोंछ लिया और गैस स्लैब सब में एक बार कपड़े भिंगा के मैं अच्छे से पोंछ दी, ताकि अब रात में क्या कुछ मतलब इसके ऊपर से गुजरते हैं तो पता नहीं। तो इसके लिए मैं पहले स्लैब पोंछ दी, फिर अभी मैं आलू रख दिया। और इधर आलू रखने के बाद मैं आ गई पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बासी घर में कोई भी कहीं नहीं जाता है, कम से कम झाड़ू लगना ही चाहिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और अभी मैं सूरज को नहीं उठाई थी, पहले मैं इधर अपना तैयारी कर लूँगी। जितना काम है जो सुबह के थोड़े बहुत जितना अभी मैं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर अगर सारा काम करने बैठ जाऊँगी तब फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगा के फिर सूरज को उठा दूंगी। और वो उठने में नाटक नहीं करता है, उसे बोलती हूँ तो वो जल्दी से उठ जाता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना, वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई करना उसे बहुत पसंद है। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से 2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए। ऑनलाइन क्लास तो बस सिर्फ नाम का ही था। तो इस वजह से बच्चे घर में रहते रहते और बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो उसे स्कूल का नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वो उठने में नाटक नहीं करता है। उसे एक बार बोलती हूँ तो वो उठ जाता है। तो अभी मैं उसे उठा दी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं उसे उठा दी, तो वो अपना नहाने के लिए चलेगी। अब ब्रश व्रश करके फिर वो नहा लेगा। और मैं इधर आटा गूँथ ली। आटा गूँथने के बाद मैं अभी आलू को अच्छे से मैश कर दूँगी। और आलू को मैं चूरने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं ना, तो इसके लिए मैं कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ। उससे बहुत अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं और एक भी गांठ जैसे कुछ नहीं रहते। और आलू के पराठे बनाने के लिए आटे को पूरा सॉफ्ट गूँथने से फिर वो आलू बाहर नहीं निकलते हैं। तो मेरे आलू के पराठे अभी तक एक भी ऐसा नहीं बनता है कि जिससे आलू बाहर निकल जाए। मैं आटे बहुत सॉफ्ट लगाती हूँ, जिसके वजह से आलू बाहर नहीं निकलते। तो अभी मैं सारा आलू के पराठे बना लूँगी। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँगी, ताकि हम लोग का सुबह का नाश्ता भी हो जाए। क्योंकि फिर अभी थोड़ी थोड़ी देर में फिर बनाना तो ऐसे में परेशान हो जाती, तो एक ही बार में जल्दी से बना लूँगी। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये फ़ोन किए कि उठे कि नहीं, तो मैं बोली हाँ उठ गई। और अभी थोड़ी देर में मैं सूरज को भी उठा दूँगी। तो ये सोच रहे थे कि मैं उठी नहीं हूँ और सूरज को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो ये जब घर में थे तो मेरे साथ ही उठ जाते थे और मेरी बहुत मदद भी कर देते थे। सूरज को रेडी करना, बहुत सारे छोटे छोटे हाथ में बता देते थे। और अभी मेरे पराठे बन गए और मैं सूरज का भी टिफ़िन पैक कर दिए। और टिफ़िन पैक करने के बाद अभी मैं इसे कपड़े पहनाने के लिए आई थी। ये नहा धो के अपना रेडी हो जाता है, पर कपड़े पहनना, शर्ट का बटन वगैरह, पैजामे का बटन वगैरह लगाना इसे अभी उतने अच्छे से नहीं आता है। तो मैं इसे शर्ट और पैंट अच्छे से पहना दी। और उसके बाद मैं सृष्टि को लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो भी उठ गई थी। और सूरज के जाने के पहले ही वो हमेशा उठ जाती है और फिर भाई के साथ बातें करेगी। और अभी मैं इन दोनों को दूध दे दूँगी पीने के लिए। जब तक ये इधर दूध पीता है तब तक मैं इसका बैग पैक कर दूँगी, क्योंकि लोग दूध पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं।
दूध पीने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तब इधर मैं इसके बुक्स वगैरह और सैनिटाइज़र मास्क जो है वो सब मैं इसके बैग में रख दूँगी। और इसके जाने के मतलब टेम्पू आने के 10-15 मिनट पहले ही इसके पापा भी आ गए थे। और जब इसके पापा आए तो मुझे ताज्जुब लगा, और ये इतना जल्दी नहीं आते हैं और आज आ गए। तो फिर इसके पापा जाके इसे रोड तक छोड़ दिए, और उसके बाद सूरज के जाने के बाद फिर मैं आई रूम, जिस रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम। झाड़ू तो मैं लगा दी थी, पर मच्छरदानी वगैरह ये सब मैं नहीं निकाली थी, क्योंकि दोनों बच्चे सोए थे और सृष्टि भी सोई थी। तो उधर सूरज के जाने के बाद फिर मैं इधर के सारे काम कर लूँगी। और कल जो मैं कपड़े उठाई थी तो फिर मैं उसे भी अच्छे से फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी, बस ऐसे ही ला के रख दी थी, तो उसे भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बेड को भी ठीक कर दूँगी। तो वैसे उस रूम को ठीक करने के बाद फिर घर में जितने इधर उधर सामान फैले हुए थे तो उन सबको मैं उसके जगह पे रख दी, और सारे रूम के बेडशीट सब ठीक ठाक करके फिर उसके बाद मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। और बर्तन पहले मैं धो लूँगी, उसके बाद मैं पोछा मारूँगी, क्योंकि फिर पानी नीचे गिरता है तो फिर उसके पोछा मारने के बाद फिर से पोछा मारना पड़ता है। तो डबल मेहनत करने से अच्छा है कि पहले बर्तन मैं धो लूँगी, फिर उसके बाद पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और अभी स्लैब को भी अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि अगर किचन को बराबर साफ़ नहीं करते रहने से, हर रोज़ इतना छोटा छोटा सफाई नहीं करने से फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हर रोज़ मैं दीवार पे भी मतलब कपड़े हल्का सा मार देती हूँ, ताकि किचन में जो तेल सब्ज़ी बनाते समय तेल के छींटे निकलते हैं और तो वो सब चिकनाहट ना पकड़ ले और इजीली साफ़ हो। तो अभी मैं पूरा किचन भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद मैं किचन में पोछा लगा दूँगी। और जब स्कूल सूरज का नहीं था तब अपने मन से जब मन होता था उठती थी और काम करती थी, इतना प्रेशर नहीं रहता था। और अभी समय पे काम ख़त्म करने का एक प्रेशर सा रहता है, ताकि जल्दी जल्दी नहीं करूँगी तो फिर समय पे उसे अच्छे से रेडी करके फिर मैं उसे भेज नहीं पाऊँगी स्कूल। तो किचन साफ़ करने के बाद फिर पूरा घर में मैं पोछा लगाई, उसके बाद फिर नहाने के लिए चले गई थी। नहाने के बाद मैं अभी आई थी ये सत्तू का शरबत बनाने के लिए। तो ये बोले कि अभी मैं आलू का पराठा नहीं खाऊंगा, तो शरबत दे दीजिए, तो मैं सत्तू का शरबत बना दूँगा। और गर्मी के दिन में सत्तू का शरबत अच्छा होता है, पेट के लिए ठंडा रहता है। तो अभी उसके लिए मैं एक प्याज कट की और अभी सत्तू डाल के, प्याज डाल के नींबू उसमें डालूँगी और जीरा पाउडर नमक डाल के उसे अच्छे से मिला दूँगी। और मेरे घर में चींटियाँ इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ में चींटी लग जाता है। तो मैं सत्तू रखी थी तो उसमें भी देखी कि 2-4 चींटियाँ मतलब लगती ही जा रही थी, तभी मैं उसे हटा के खिड़की पे रख दी। और खिड़की पर भी इतना ज़्यादा कड़क धूप था कि सारी चींटियाँ भाग गई। तो अभी मैं उसे अच्छे से देख के तब मैं सत्तू घोल के फिर इसके पापा को दी और मैं भी पी ली। और उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए आई थी, और सुबह सुबह चाय ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी मैं चाय बना ली और इसके पापा को भी दे दूँगी, मैं भी ले लूँगी। तो चाय पीने के बाद ये गए हैं मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो चुका है और बहुत
दिन से 2-4 दिन से मैं बोल रही थी कि सब्ज़ी लेके आइए जाइए, तो हर हर दिन मतलब टाल रहे थे कि नहीं आज नहीं, कल जाऊंगा, शाम में जाऊंगा, सुबह में जाऊंगा, बस ऐसे करते करते ऐसे करते करते टाइम निकल गया। फिर आज साग सब्जी कल ही साग सब्जी ख़त्म हो चुका था, तो फिर अभी बोले अभी आपको जाना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। और ये सुबह में ड्यूटी से जल्दी आ गए थे, क्योंकि सूरज जाने वाला था, तो इन्हें लग रहा था कि जल्दी से हो पाएगा कि नहीं, तो ये जल्दी से आ गए। और इनका नाइट था तो जल्दी आ गए। और फिर मैं तो सूरज को रेडी कर दी थी, और फिर ये आए, फिर हम लोग फिर घर का सफाई की थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह तो मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी, फिर उसके बाद सारा काम की। और ये भी थोड़ा हाथ मेरा बटा दिए, तो जल्दी से काम हो गया। फिर नहा धो के चाय नाश्ता करके फिर ये चले गए मार्केट सब्जी लाने के लिए। और अभी मैं दाल चावल चढ़ा दी हूँ, तो ये आएंगे, देखती हूँ क्या लेके आते हैं, तो फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। और सृष्टि सुबह सुबह ही वो भी उठ गई थी, तो अभी वो सो गई है, देखिए वो सो गई है। तो अभी उसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर और जो जितना थोड़ा बहुत काम है तो वो जाके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।